नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज सुबह। और अब बात बनारस की। जी हां, क्योंकि कल का दिन यानी कि शनिवार का दिन वाकई बनारस के लोगों के लिए वीवीआईपीज की रैलियों का दिन रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हुआ, उसके जवाब में अखिलेश और राहुल ने भी जबरदस्त अपना रोड शो किया। अगले 48 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में रहने वाले हैं। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी ने बनारस को अपनी नाक का सवाल बना लिया है? देखिए रिपोर्ट। हर हर महादेव। हम आएंगे यहाँ तो बाबा विश्वनाथ दर्शन करके फिर से सौभाग्य मिलल है। बनारस की जंग जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा जोर लगा दिया। कल सड़कों पर उतरे, जनता जनार्दन के हाथ जोड़े। सड़कों पर केसरिया टोपी बीजेपी की और झंडे हाथ में लिए हुए लोग सड़कों पर हैं। पूरा काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। फूल बरसाए जा रहे हैं चारों तरफ। सड़कों में देख सकते हैं कि दूर तक बीएचयू से की तरफ से आता हुआ ये काफिला लंका गेट से बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं कि बहुत लंबा काफिला है। गाड़ियां हैं, लोग सड़कों पर हैं, झंडे लहरा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। प्रधानमंत्री जीप पर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। लोग अपने घरों पर चढ़ करके मोदी को देखने के लिए खड़े हैं। चारों तरफ देख सकते हैं इस सड़क का नज़ारा है। सड़कों के बीच में फुटपाथ पर लोग खड़े हैं। जो आम दुकानदार है, आम पब्लिक है, वो भी इस पूरे जो रोड शो उसको देखने के लिए जमा है। पीएम मोदी के मेगा शो में तमाम मंत्री भी थे और पार्टी के भारी भरकम कार्यकर्ता भी। सड़कें लोगों से अटी पड़ी थी। वो आ रही है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किस तरीके से जो है फूलों की बरसात की गई है। हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए आप देख सकते हैं काल भैरव मंदिर के बिल्कुल निकट, जहां पर उनका जो है वो रोड शो को खत्म होना है। और यहाँ अब जो है नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। लोग छतों पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। लगभग उसी तरीके का नजारा जो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले था। मुस्लिम बहुल इलाके में तो प्रधानमंत्री ने खुद ही काफिला रुकवाया। लोगों से गुलदस्ता लिया, गिफ्ट में मिले चादर को सिर से लगाया। जनता के दरबार में खाक छानने के बाद प्रधानमंत्री ने काशी के कोतवाल से आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहुंच चुका है और देख सकते हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भारी जन सैलाब के बीच जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के ज्ञान व्यापी जो द्वार है, एंट्रेंस गेट पर यहां पर आए हुए हैं। काशी विश्वनाथ के दर पर प्रधानमंत्री ने जीत की दुआ मांगी और फिर विरोधियों से दो हाथ करने में जुट गए। देखिए, कोई ईश्वर को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर की ताकत तो होती है कि नहीं होती है? जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अब मुझे देने की जरूरत है, आपको देने की जरूरत है। अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। कल देर शाम टाउन हॉल जनसभा में प्रधानमंत्री ने विरोधियों के उस तंज का भी जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पीएम मोदी हार के डर से पूरे कुनबे के साथ बनारस में डटे हैं। पार्टी की इच्छा थी कि मैं बनारस लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करूं। मैंने पार्टी को विनती की कि काशी मेरा लोकसभा का क्षेत्र है, मैं आऊं या ना आऊं, आप तो चुनाव जीतने ही वाले हो। इतना बड़ा पराक्रम
काशी को क्योटो बनाने का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बाबा की नगरी का कायाकल्प करने का वादा दोहराया। उन्होंने बाकायदा उन कामों का जिक्र किया जो सांसद बनने के बाद शुरू हुए हैं। एयरपोर्ट पे दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं और काशी आने तक का रास्ते का हाल क्या था? आज 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? शानो शौकत बदल रही कि नहीं बदल रही है? कितने सालों से अंद्रा पुल की बातें होती थी, काम हो रहा था क्या? हमने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? इलाहाबाद से काशी तक की लाइन में वृद्धि करने का प्रयास, काशी से जुड़े 3 रेलवे स्टेशन का विकास, प्लेटफॉर्म पर अधिक लाइनें लगाने का विस्तार, ये सारे काम आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बाबा भोलेनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री आज भी होंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री पेंदुपुर चौराहा से महात्मा गांधी विद्यापीठ तक रोड शो करेंगे। शाम 5:30 बजे यहीं विजय शंखनाद रैली होगी। प्रधानमंत्री आज रात बाबा की नगरी में ही गुजारेंगे और फिर 6 मार्च को बनारस में ही 2 रैलियां करेंगे। आज तक ब्यूरो। और अब बात आजम खान की। अखिलेश सरकार के मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने फरमाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो अखिलेश और राहुल के रोड शो के आगे फ्लॉप रहा। कारनामा डिक्शनरी उठा के देखो, कारनामे के मतलब देखो, अच्छे कामों का बखान। अब मोदी जी की डिग्री तो प्रमाणित है नहीं, पढ़ी लिखी बात करना मुश्किल है। कारनामे का मतलब जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें यही है कि वो अच्छे काम, एक नहीं अनेक अच्छे काम, उसका बखान, इसे कहते हैं कारनामा। अब तक मोदी जी पर लोग फूल फेंकते थे, मगर अब क्या करें, हाय बदनसीबी, खुद मोदी जी फूल फेंक रहे हैं, कोई फूल नहीं। एक सीट भी बनारस में बीजेपी नहीं जीती। पूरी सरकार पड़ी है बनारस में, ये लगता है जैसे भारत का कैपिटल बनारस है। एक हफ्ते से मोदी जी पड़े जैसे नुक्कड़ का कोई नेता होता है, मगर किसी भी सीट पर जमानत बच जाए तो भी फर्क पड़ेगा। अब खबर जम्मू कश्मीर के त्राल से, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। हालांकि एनकाउंटर अभी भी जारी है और सेना के मुताबिक 2 से 3 आतंकी वहां पर अभी भी छुपे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि बुरहान वानी का दाहिना हाथ और हिजबुल कमांडर अभी भी वहां पे छिपा हुआ है, लेकिन सेना ने उसे घेर लिया है। AK-56 थामे हिजबुल का आतंकी सब्जार अहमद उर्फ साबा डॉन त्राल में सेना के चक्रव्यूह में फंस गया। सेना चारों तरफ से मोर्चेबंदी कर बुरहान के सबसे करीबी माने जाने वाले आतंकी सब्जार को घेर बैठी है। पूरी रात सेना और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त गोलीबारी होती रही। सूत्रों के मुताबिक इस गोलीबारी में एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। हिजबुल कमांडर सब्जार के साथ 4 से 5 आतंकी एक घर को बंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसी बीच आतंकवादियों की मदद के लिए शरारती तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजों का निशाना सेना और सीआरपीएफ के जवान थे। हालात इतने बिगड़ गए कि त्राल में जामिया मस्जिद के पास हिंसक भीड़ ने सीआरपीएफ के एक जवान से उसकी इंसास राइफल भी छीन ली। पत्थरबाजों की रणनीति ये थी कि विरोध और उत्पात मचाकर सेना का रास्ता रोक दिया जाए ताकि आतंकी भाग निकलें। भीड़ को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इन झड़पों में सीआरपीएफ और पुलिस के 7 जवानों समेत कुल 25 लोग जख्मी हुए हैं। पत्थरबाजों की इस बेचैनी को समझना मुश्किल नहीं। दरअसल त्राल में सेना से घिरे आतंकवादियों में एक बुरहान वानी का साथी है। बुरहान के मारे जाने के तुरंत बाद आतंकी सब्जार अहमद को हिजबुल का कमांडर बनाया गया था।
हालांकि बाद में जाकिर मूसा को हिजबुल कमांडर बना दिया गया। ट्राल में घिरे आतंकी विदेशी न होकर अवनंतीपुरा के स्थानीय युवक हैं। यही वजह है कि उनके घिरे होने की खबर फैली तो पत्थरबाज सड़क पर आ धमके। याद कीजिए, हाल ही में सेना प्रमुख ने पत्थरबाजों की रणनीति का जिक्र किया था। As we are conducting operations against them, we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. That people who have picked up arms, and these are the local boys, if they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements. इधर प्रशासन हर हालत से निपटने के लिए तैयार है। प्रशासन ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगाने के साथ ही ट्राल में मोबाइल सेवाओं को भी ठप कर दिया है। ट्राल से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक 43 वर्षीय भारतीय मूल के व्यवसायी की गोली मारकर उसके घर के बाहर ही हत्या कर दी गई। अभी 10 दिनों पहले ही अमेरिका के कैंसस में एक भारतीय मूल के इंजीनियर की हत्या कर दी गई थी। अब वहां पर 5 लाख जो भारतीय अब रह रहे हैं, उनमें डर समा गया है, डर फैल गया है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में बसे भारतीय अभी कन्सास में इंजीनियर की हत्या से उबर ही रहे थे कि साउथ कैरोलिना में एक और भारतीय की हत्या ने सन्न कर दिया। पेशे से कारोबारी हरनिश पटेल की साउथ कैरोलिना स्थित उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात गुरुवार रात की है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 11:24 पर हरनिश अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल गए। इसके 10 मिनट बाद ही लैंकेस्टर में घर से कुछ ही फुट दूरी पर किसी ने गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। पास में रहने वाली एक महिला ने 911 पर फोन करके पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। महिला ने पुलिस को बताया कि उसने चीखने की और गोलियां चलने की आवाजें सुनी हैं। हरनिश की हत्या को लेकर लैंकेस्टर के लोगों को काफी नाराजगी है। स्थानीय लोग परेशान हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उनकी दुकान के बाहर बलून्स और फूल छोड़कर जा रहे हैं। I miss him. He likes all the customers, and customer likes him. Who would do anything like this to him? As good as he is. पिछले महीने ही अमेरिका के कन्सास में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नस्ल भेद में मारे गए भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास के कत्ल को घृणा और बुराई से भरा कृत्य बताया था। Recent threats targeting Jewish community centers and vandalism of Jewish cemeteries, as well as last week's shooting in Kansas City, remind us that while we may be a nation divided on policies, we are a country that stands united in condemning hate and evil in all of its very ugly forms. अब राष्ट्रपति के बयान के 48 घंटे के भीतर ही एक और भारतीय की हत्या से अमेरिका में रह रहे 5 लाख भारतीयों के मन में डर बैठ गया है। तो लैंकेस्टर पुलिस को पहली नजर में ये नहीं लगता कि वारदात के पीछे घृणा और नस्ल भेद का मामला है, पर जांच शुरू कर दी गई है। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आज तक पर देश और दुनिया की बाकी खबरें जारी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।